हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर काशान असद खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। खुदावंद के कलाम का फजल, इसके गहरे भेदों का मसा आपको और आपके घरानों को हमेशा अपनी आगोश में लिए रखे। आमीन। आइए अजीजों, हम खुदावंद के कलाम की तरफ चलते हैं। हम खुदावंद के कलाम में से आज देखते हैं लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 5 बाब और उसकी 8 आयत। लूका 5 बाब 8 आयत पाक कलाम में यूं मरकूम है। शमौन पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा और कहा, आए खुदावंद मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूं। आमीन। शमौन पतरस खुदावंद को कहता है, आए खुदावंद मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूं। पतरस ने पहली दफा यीशु को देखा, पहली दफा नूर उसकी जिंदगी में जाहिर होता है और वो क्या कहता है, खुदावंद मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनहगार हूं। खुदावंद का रूह, यीशु का रूह उसे एकदम ये बावर कराता है कि हमारी जिंदगी जो गुनाह के अंधेरे में है वो कितनी गलीज है। और जब हम गंदे होते हैं, हम नाराज होते हैं, नापाक होते हैं, हम अपने पास से लोगों को कहते हैं कि हमारे पास से चले जाओ, क्योंकि हम नाराज हैं, नापाक हैं, गंदे हैं। हमें धोकर पाक साफ होकर आप तुम्हारे सामने आना है। इसी तरह यीशु जब हमारी जिंदगी में आता है, मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, तो हमें नजर आता है, क्योंकि हमारे चारों तरफ शैतान ने इतना अंधेरा फैला रखा है, उसने इतना हमारे चारों तरफ उस अंधेरे को ठहरा दिया है कि हम देख नहीं पाते, हम गुनाह को नहीं समझ पाते, हम सच्चाई को नहीं समझ पाते, हम उस गंदगी में गिरे जाते हैं जिसकी गहराई में अंधेरा ही अंधेरा है। और हम देख नहीं पाते कि हमारी जिंदगी, हमारी रूह, हमारा दिल कितना नापाक हो चुका है। हम सिर्फ तब देख सकते हैं जब यीशु हमारी जिंदगी में आता है, जब उसकी रोशनी, वो जो मुजस्सम नूर हमारे बीच में उतरा, वो जो बाप का इकलौता, हालेलुया, वो जब हमारे बीच में आता है तो हमारी आंखें खुलती हैं, क्योंकि हम रोशनी में आ जाते हैं। हमें अपने गुनाहों को जानने के लिए, उनसे छुटकारा पाने के लिए यीशु के नूर की जरूरत है। अजीजों, एक और आयत देखते हैं मेरे साथ। अगर आप निकाले 1 तिमोथियस और उसका 1 बाब, 1 तिमोथियस 1 बाब और उसकी 15 आयत, तो क्या लिखा है कलाम में? यह बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनहगारों को नजात देने के लिए दुनिया में आया। हालेलुया। उसके सिवा नजात नहीं है, यीशु के सिवा नजात नहीं है। आगे क्या लिखता है पौलुस? जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। हालेलुया। अजीजों, हम गुनाह की गिरफ्त से, उस गंदगी से, उस गलाजत से, उस हमेशा की मौत से छुटकारा नहीं पा सकते जब तक यीशु नूर बनकर हमारी जिंदगी में नहीं आता, जब तक हम अपना आप उस नूर में नहीं ठहराते, जब तक हम अपनी आंखें उस नूर में नहीं खोलते। आज अजीजों, हमारे चारों तरफ लोग गुनाह को गुनाह नहीं समझते, वो गुनाह की जिंदगी को बुरा नहीं समझते, वो लानती मौत को मौत नहीं जानते, सिर्फ इसलिए कि यीशु का नूर उनकी जिंदगी में नहीं। हम सब पर लाजिम है कि हम खुदावंद यीशु को कबूल करें, उसका बपतिस्मा लें, अपना आप उसे दें, ताकि वो मेरी और आपकी आंखें खोले, हमारी जिंदगी में वो नूर ठहर जाए और हम जाने कि हम कितने गुनहगार हैं। तभी हम गुनाहों से हकीकी तौर पर, कामिल तौर पर तौबा करके उसके कदमों में आएंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आज का ये कलाम आप सबकी जिंदगियों के लिए बरकत, फजल और गहरे मसा को लेके आए।
अगर आज के कलाम से आपने नूर में आंखें खोली हैं तो फौरन खुदा के बपतिस्मा के लिए अपने आप को ठहराएं, ताकि वो हकीकी नजात, वो हकीकी नूर, वो हकीकी हमेशा की जिंदगी आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए ठहर जाए। खुदावंद यीशु के बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में आमीन। अजीजों प्यारो, आज का ये कलाम आप खुद भी सुने और अपने अजीजों, दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, ताकि खुदावंद का ये जिंदा कलाम हमारी जिंदगियों में बेपनाह कुव्वत के साथ मोजसा करे, हमेशा की जिंदगी का मोजसा। पास्टर काशान असद को इजाजत दीजिए। बहुत जल्द खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदावंद यीशु का मसा और बाप की मोहब्बत और पाक रूह की शराकत आप सबके साथ आज से अब तक होती रहे। आमीन आमीन।